सदा सेव्यम श्रीमद्पुराणस्य कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितम समाशयेत्। मन का ये विचार है, मन की ये भाव है कि महाराज आप जैसा सुनोगे वैसा मन बनाएगा। और अगर आपसे कोई कह दे कि भाई रोटी, तो मन के भीतर रोटी हो जाएगी। और आपसे कोई कहते विशाल का एक गज, तो मन के भीतर गज हो जाएगा। और अगर आपसे कोई कहते भगवान महाकाल, तो मन के भीतर महाकाल। जैसा सुनोगे वैसा मन बना लेगा। तभी तो वो कहते हैं ना, और जो हमेशा कथा सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, भराई निरंतर हो ही ना पूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान जो नित्य कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के घट में हमेशा के लिए श्री सीताराम जी भगवान का वास हो जाया करता है महाराज। इसका प्रमाण गोस्वामी जी महाराज ने कहा है क्या? रामचरित सुनिबे को रसिया, फल क्या होगा? राम लखन सीता मन। यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव। सती माता ने ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से नहीं सुना। उसी समय शंकर भगवान गुरुजी को प्रणाम किए, जाने लगे। और गुरुजी को जब प्रणाम किया और भगवान को गुरुजी ने जब विदा किया, तो महाराज संतजन कहते हैं दक्ष कुमारी को लेकर यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने उद्बोधन दिया। आए थे जब कहा था कि जगत जननी है, और जा रहे हैं तब कह रहे दक्ष की बेटी जा रही है। दोनों चीजों में अंतर है, क्योंकि सती आई थी जगत जननी बनकर, और जा रही है राजा की बेटी बनकर, कि अभिमान झलक रहा था। तो यहाँ त्रेता युग का समय था, और राम जी का अवतार कब हुआ था? त्रेता युग। और जब भगवान श्री शिव जी गुरु जी के यहाँ कथा सुनने आए थे, उस समय राम जी का वनवास हो चुका था, माँ जानकी का हरण भी हो चुका था। और श्री राम जी को शाप था नारद जी का। नारद जी ने कहा था कि जैसे आज मैं रो रहा हूं वैसे ही आपको रोना पड़ेगा। तो वो भगवान शाप पूरा करने के लिए भगवान श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं, और उसमें भगवान श्री राम जी रो रहे हैं, और रोकर अपनी वाणी से पुकार रहे हैं, माँ सीता जी को खोज रहे हैं। तब यहाँ शंकर भगवान ने आकर भगवान को देखा, और जैसे ही हर ने हरि को देखा, हाथ जोड़ लिए, सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करने लगे। तब सती माता के मन में यह भ्रम हुआ कि इन शंकर भगवान को पूरी दुनिया प्रणाम करती है, और ये राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। और ये राजा का बेटा कौन? तो जिसकी कोई वस्तु खो गई है, उसको मिल नहीं रही है। अगर कोई महाराज कोई भगवान होता तो वस्तु खो ही नहीं सकती थी। और ये जी रो रहा है, और भगवान शंकर सच्चिदानंद जो स्वयं महाराज आनंद निर्गुण अभेद है, महाराज जो निराकार है, वो परमात्मा आज एक राजकुमार को प्रणाम कर रहा है। तब सती माता ने यह प्रश्न पूछा, कौन है, किसको प्रणाम कर रहे? तो बाबा लिखते हैं क्या? जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु में मुनि ही सुना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। देवी जिनकी कथा में आप गई थी ना, ये वही भगवान है। भरोसा नहीं हुआ, यो काय को भगवान। अच्छा होगा भरोसा, लोगों को भरोसा नहीं होता, और भरोसा करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जहर पीना पड़ता है सब, और जिसने जहर पिया है ना भरोसा करके, उसी को भगवान मिला। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री पराम्बा भगवती माँ सती शंका करती है और कहती है कि ये भगवान नहीं हो सकता, प्रभु आपको कोई गलती हुई होगी, ये भगवान थोड़ी है। बोले क्यों नहीं है? बोले इनकी तो कोई चीज खो गई है, इनको नहीं मिल रही है। तो कहा कि नहीं, ये भगवान है, नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए भगवान की लीला हो रही है। देवी आप चिंता मत करो, भगवान को प्रणाम करो और चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं, भगवान नहीं है तो प्रणाम क्यों करूं? भगवान होंगे तो प्रणाम करूंगी, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। अब विश्वास नहीं हुआ तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या? जो तुमरे मन अति संदेह, तो कीन जाई परीक्षा ले। देवी अगर आपके मन में इतनी शंका हो रही है, तो ऐसा करो, वो राम जी भगवान है, जाकर उनकी परीक्षा कर लो। और पराम्बा भगवती परीक्षा करने गई। किसकी परीक्षा कर रही है? भगवान की। आजकल लोग भगवान की परीक्षा ज्यादा करते हैं, क्यों जी? हाँ, 5 नारियल चढ़ो पर मारो काम होना चाहिए,
हैं? मैं भंडारो करूं पर पहला मारो काम हो तो। अरे आप विचार करो, उस भगवान ने इतना कुछ हमें दे रखा है, फिर भी हम उससे हमारा शर्त कर रहे हैं कि नहीं इतना काम होगा तो करेंगे। अरे बिना सोचे सब कुछ भगवान के लिए खूब करना चाहिए, पहले ही खूब सारा दे रखा। और हम लोग भगवान से मांगते भी तो क्या, भौतिक सुख जो टिकाऊ नहीं है, जो रुकने वाले नहीं है, और जिनसे कोई सुखी हुआ भी नहीं है, पर फिर भी भौतिक सुख के लिए भगवान की मन्नत करते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। कहो राधे राधे। तो यहाँ भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, सती माता का समझ में नहीं आया। सती माता ने कहा ठीक है, आप परीक्षा करने को कह रहे हो तो मैं राम जी की परीक्षा करने जाती हूँ। अब एक और बात, यहाँ भगवान शंकर जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने समझाया फिर भी सती को समझ में नहीं आया तो सती का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों जी? स्वयं शंकर जी समझा रहे हैं, जो भगवती है, जो स्वयं पराम्बा है, उसको स्वयं जगत पिता महादेव समझा रहे, फिर भी समझ में नहीं आया तो समझ गए कि समझ में नहीं आएगा। सती माता को स्वयं महादेव कह रहे कि ये भगवान राम है, मान लेती बात, पतिदेव कह रहा तो यूं ही मान लो बात, पर नहीं। बोलो भक्त और भगवान नहीं है समझ में, भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान रोता थोड़ी है। और गई परीक्षा, अब परीक्षा लेने गई तो सोच रही ये क्या करूं, क्या बनूं, पुनि पुनि हृदय विचार, धरी सीता कर रूप, क्या बन गई? खूब सोचा क्या करूं तो सीता बन गई। किसको खोज रहे हैं? सीता जी। तो मैं सीता बन जाऊंगी, पहचान लेंगे तो महाराज भगवान है, नहीं पहचान पाए तो राजकुमार है। अब सीता बनकर राम जी के आगे आगे चलने लगे। कोई बच्चा भी कहते कि ये तो है ही नहीं। आगे आगे राम चले, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच चले जाने, जिनके बीच चले जाने, शोभा वर्णन न चाहिए। और ये माताओं का भाव होना भी चाहिए। देवताओं के पीछे चलने से शोभा है, देवता के आगे चलने से शोभा नहीं रही। तो यहाँ मर्यादित है राम, पर फिर भी पराम्बा भगवती सीता का वेश धारण करके भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। और जब राम जी के आगे आगे चलने लगी तो हर कोई पहचान लेगा कि ये सीता नहीं, ये तो सती है। कि सती माता आगे आगे चलती थी शंकर जी का, पहचान है ना। सीता जी सती में क्या अंतर है? सती ने एक बात नहीं मानी शंकर जी की, कभी नहीं मानी। और माताएं सती के रूप में अच्छी नहीं, माताएं तो पार्वती के रूप में पूजी जाती है महाराज, माताएं सीता के रूप में पूजी जाती है। ये माँ का, ये पराम्बा भगवती स्वयं जो पूर्ण है, ये इन्होंने लीला करके जगत को सिखाया है। महाराज देवता रहा पीछे रहे तो सम्मान। और एक और बात ध्यान रखना हमेशा माताओं के लिए, हमारी बात को बुरो मत मान जो भले, पर यह बात है कि माताओं को अपने पति के सिवा किसी के चरण भी नहीं छूना चाहिए। ये शास्त्रोक्त है, लिखा है शास्त्र में कि माताओं को, माताएं जब मायके जाती है ना पियर, तो पिता के भी चरण नहीं छूती, पिता के पास जाकर सर झुकाती तो पिता सर पे हाथ रखता है। अगर माताओं को चरण सेवा करनी, चरण छूना ही है तो देवता रो पतिरा चरण छो महाराज। पर बेचारा पति रे तो नहीं, आप लोग अच्छे हो सब, पर समस्याएं बहुत है। तो ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्रोक्त बात। तो सती माता सीता का भेष बनाकर भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। और जब भगवान श्री राम जी के आगे आगे चल रही है तो राम जी झुक गए, चरणों में प्रणाम किया। कह रहे हैं कई बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ही है तू। अरे माता जी, अच्छा प्रणाम क्यों किया? परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी। परीक्षा कौन देता है? शिष्य। तो राम जी किस भूमिका में है अभी? शिष्य की। ये गुरु बन के आइए, परीक्षा ले रहे तो अपन शिष्य बन जाओ। और राम जी झुक जाते हैं, प्रणाम करते, प्रणाम कर लिया। फिर पूछा, ओ माता जी, पिताजी का कहाँ छोड़े हैं? बिना पिताजी से माताजी की शोभा को नहीं बना। कई बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई केतु। इस जंगल में आप अकेली भ्रमण कर रही हो, आपको शोभा नहीं देता। और सच्ची महाराज, माताओं का सम्मान देवता के साथ, बिना देवता के माताओं का सम्मान नहीं होता है। और यहाँ जैसे ही महाराज प्रणाम किया, माँ पराम्बा भगवती सती समझ गई ये भगवान है। अभिमान जाता, डर गई,
वापस जाने लगी। तब भगवान ने सोचा, राम जी सोच रहे हैं मन में कि इन सती ने रोते हुए राम को देखा है, इन सती ने वन में वनवासी राम को देखा है, इन सती को तो ब्रह्म के दर्शन भी देना चाहिए। और यहाँ पराम्बा भगवती सती को भगवान श्री राम जी, माँ जानकी के सहित भगवान श्री लक्ष्मण जी और महाराज उनके रूप में जहां जिस ओर माँ सती जा रही है उस ओर में पूर्ण रूप से भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिया। और जब दर्शन किया सती घबरा गई महाराज। वो रास्ता बदला, पीछे मुड़कर देखा, जहां से राम जी को छोड़कर आई थी वहां पर भगवान श्री राम जी अकेले नहीं, माँ सीता जी के साथ में विराजमान है महाराज। अब सती माता घबरा गई, घबरा कर गई भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी को प्रणाम किया, कहा चलो। शंकर जी ने कहा हो क्यों काम? बोले हाँ परीक्षा लेनी, परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। अच्छा, यहाँ प्रश्न पूछा तो शंकर जी ने कहा था सत्य कहो सब बात, लेनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो। हे देवी सती, आप परीक्षा लेने गई थी भगवान राम जी की? बोले हाँ। तो आपने किस प्रकार परीक्षा ली? ये सब बातें मुझे सत्य कहना, झूठ मत कहना। पहले ही मारा समझा दिया था, पर फिर भी सती माता बात बना रही। अरे भगवान, आप भी, मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करूंगी क्या? आपने कह दिया भगवान है तो मैं भी गई, समझ गई भगवान है तो मैं भी प्रणाम करके, कछु ना परीक्षा किरी गोसाई, करही प्रणाम तुम्हारी। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं की, मैं गई और मैं प्रणाम करके वापस आ गई। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो उस समय प्रणाम क्यों नहीं किया था? अभी प्रणाम करने गई तो कुछ न कुछ तो है गड़बड़। और उस समय शंकर भगवान ने आंखें बंद की, और भगवान तो व्यापक है महाराज, भगवान तो निराकार में सब जानता है। भगवान के सामने जाकर दिखावा करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। हम कितना अच्छा है, नहीं कितना बुरा, भगवान के बहुत अच्छे से मालूम है। क्यों जी? दुनिया को आप भले ही बता दो कि मैं अच्छा, दुनिया के सामने भले ही आप कितने अच्छे बन जाओ, पर भगवान को तो पता है ना कितना अच्छा। आत्मा जाने ना आत्मा सो, परमात्मा कोई देखे ना देखे, पर घट में बैठा भगवान तो देख ही रहा है। और सच्ची यहाँ भगवान शंकर जी के सामने पराम्बा भगवती झूठ बोली और भगवान शंकर जी ने ध्यान किया। उसी समय मन में संकल्प कर लिया, आज से मैं सती का त्याग करता हूँ, इस तन से सती से बेटा नहीं होगी महाराज। देवता ने पुष्प वर्षा कर दी, भगवान शंकर जी जाने लगे, आकाशवाणी हो जाती है। माँ सती आकाशवाणी सुनकर समझ जाती कि शंकर भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। और झूठे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए कभी भी, ये कथा सिखा रही है। झूठे लोगों का कोई भरोसा नहीं, जो आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहे हैं, औरों की बुराई कर रहे हैं। 100% ऐसा होता है कि वही लोग आपकी बुराई उनके सामने भी करते हैं।